हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं CRRI रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जूनियर स्टेनोग्राफर की और असिस्टेंट की 209 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.crridom.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी CRRI रहेगी, यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट रहेगी, जो कि अंडर में आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, यानी कि अंडर में ये आता है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की रहेगी और इसके अलावा जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट आपकी रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 209 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जहां पर CSIR और CRRI की जहां जहां यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आपकी पोस्टिंग आपको जो है सिलेक्शन होने के बाद दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 22 मार्च 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 21 अप्रैल 2025। तो 21 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के, यानी कि इनकी वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें, जो रिटर्न एग्जाम डेट होगा आपका वो मई या जून 2025 में आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि जो आपका स्टेनो का होगा, टाइपिंग का होगा, वो आपका पोस्ट वाइज जो होगा ये आपका जून 2025 में कभी भी कोई डेट में आपका जो है ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कंडक्ट किया जा सकता है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका रिटर्न एग्जाम की डेट आएगी मई या जून में, जो भी डेट आती है आपका, तो उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप या वुमेन इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो अदर्स मोड है वहां पेमेंट के, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये क्वालिफिकेशन जो है आपके पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्राइटेरिया जो आपके लिए रखा गया है वो रखा गया है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो प्लस प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी, यानी कि आपको जो है स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी यानी कि एक्सपर्ट आप होने चाहिए। और अगर आपने अप्लाई किया है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है आपका 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस आपका जो है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड, यानी कि 12वीं के साथ साथ जो है आपको जो है टाइपिंग स्पीड आपकी कंप्यूटर पे चेक की जाएगी, यानी कि टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपकी जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये भी आपकी जो है
पोस्ट वाइज वरीज करेगी। यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए मैक्सिमम जो एज रखी गई है 27 साल रखी गई है। और अगर आपने जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए जो है मैक्सिमम जो एज रखी गई है 28 साल तक रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे SC ST OBC वगैरह हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 स्टेज जो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आपका, ये आपका CBT या आपका जो है OMR शीट बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये उनका बोर्ड का कंपनी का अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि किस मोड में वो अपना जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अगर ऑनलाइन कराते हैं तो आपका CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर ये ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो ये आपका OMR शीट बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन होगा। तो रिटर्न एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए सेकंड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट यानी कि आपकी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी के लिए, यानी कि जो आपका स्टेनो की पोस्ट है उनके लिए स्टेनोग्राफी की आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और उनके लिए जो है दूसरा जो है आपका सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है टाइपिंग का जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि क्वालिफाई ही करना होगा सिर्फ आपको स्किल टेस्ट। और जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद थर्ड स्टेज होगी उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, यानी कि ओवरऑल आपको जो है मेडिकली फिट होना चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है जो रिटर्न एग्जाम होगा तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो इसमें जो है हम ये पोस्ट वाइज वरीज करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की जो है पोस्ट के लिए, यानी कि अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, यानी कि जैसे कि हमने बताया आपका ये ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आपका कंडक्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन अगर कंडक्ट करते हैं तो वो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और वो ऑफलाइन करते हैं एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो ये आपका OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स का जो है 100 मार्क्स का रहेगा। टाइम जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें यस, यानी कि निगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी। मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल आंसर देने में उस लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो है सिलेबस क्या रखा गया है। तो सिलेबस का अगर हम बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। दूसरा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। थर्ड आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हो गया आपका जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। और अगर आप कर रहे हैं अप्लाई जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो टोटल क्वेश्चंस में 200 रहेंगे, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स 500 के रहेंगे, यानी कि 500 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइम 2 घंटे 30 मिनट का टाइम इसको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं, यानी कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। सिलेबस की अगर बात करें इसके तो सिलेबस इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से पेपर हो, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि आपका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो ये था गाइस आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों पोस्ट के लिए। तो यहां पर ध्यान दे लेना है आपको कि अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो आपका क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या आपका सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है, जो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया गया उस बेसिस में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उसी बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि आपका जो है अगर आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी 25,500 से लेकर के आपका 81,100 के बीच में रहेगी। और अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में रहेगी। यानी कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो है आपकी सैलरी के साथ साथ जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम इन वैकेंसीज को 209 वैकेंसीज को जो है अगर पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 32 वैकेंसीज रखी गई है और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है 177 वैकेंसीज है। यानी कि इस तरीके से आपकी 209 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। और अगर इन्हीं 209 वैकेंसीज को हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके लिए 110 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 52 वैकेंसीज है, एससी वालों के लिए 22 है, एसटी वालों के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 13 वैकेंसीज रखी गई। इस तरीके से आपकी 209 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना है। तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट्स है, वो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है अपना रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का अगर आपका किसी तरह का कोई रिजर्वेशन लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल और आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.crridom.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो होम पेज पर जाएंगे, हमारे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाकर के आपको जो लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक का, तो वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे वो जो है क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपनी वैलिड जो पर्सनल डिटेल्स है प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से आपको यूजर नेम पासवर्ड जो है जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर, तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। उन्हीं क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, उसको आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल्स यानी कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी, वो आपको प्रॉपर फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं सारे, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड वहां पर डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह के थ्रू जो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देनी है। जिनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है यानी कि एप्लीकेशन फीस को नील रखा गया है उनको ये वाला ऑप्शन स्किप कर देना है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिशन का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा अपना फॉर्म को रिव्यू कर लें या चेक कर लें। किसी तरह की आपने अगर कोई मिस्टेक किया है तो रिव्यू वाले ऑप्शन में आप करेक्शन कर सकते हैं।
रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपको जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CRRI रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 22 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 अप्रैल 2025 है। तो 21 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।